तो सूत जी महाराज कहने लगे, संसार सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय को समाप्त करने के लिए, अपराधी को अभी उद्धार करने के लिए यदि कोई उपाय है तो वो है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत इस कलयुग में पापी का भी उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी, लेकिन ये मिलती नहीं है सुनने को। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का पुण्य उदित होगा तब ही भागवत सुनने को मिलेगी। भागवत का मतलब ये नहीं है कथा पंडाल में बैठ के ताली बजा के कमर मटका करके आ जाए। भागवत को एक नियम के साथ सुन लिया जाए, एक समय भोजन लेके जमीन में सो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके, सूर्य उदित होने से पहले स्नान करके, बिना लड़ाई झगड़े के यदि यह कथा सुनी जावे तो सत्य में ये कथा कल्याण कर देगी, आनंद से भर देगी। यदि इसको नियम पूर्वक सुना जावे। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, हे सोनक ऋषियों, ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गई। देवता लोग भी तरसते रह गए इस कथा के लिए। कहा कैसे, वो बताइए। तो का सुखम नत्तां वदन सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयक्षस्व ग्रहीतेव सुधामिमाम। एक बार स्वर्ग से देवता अमृत कुंभ लेकर मृत्यु लोक आए। घड़ा पूरा लबालब अमृत से भरा हुआ था और देवता लोग मृत्यु लोक आए, सुखदेव भगवान के पास पहुंचे और कहा, हे गुरुजी, यह अमृत राजा को पिला दो सो राजा मरेगा नहीं, और इसके बदले में भागवतामृत हमें पिला दो। सो गुरुदेव सुखदेव मुनि ने डांट लगा दी का, क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचो कमड़ेर महान। कहा, तुम्हारा जो अमृत है वो तो कांच के टुकड़े की तरह है और हमारी कथा है वो मणि की तरह है। तो मणि और कांच के टुकड़े की तुलना तुम एक बराबर कर दो, चले जाओ यहाँ से, तुम इसके लायक नहीं हो। उसे एक डांट और लगा दी देवताओं को। देवता शर्मिंदित हो गए। अब आप विचार करें, देवों के कितने पुण्य होते हैं तो भी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को नहीं मिली। परीक्षित के पास भी गए, कहा, राजा अमृत पी लो, अमर रह जाओगे, ये कथा हमें पिलवाई दो। परीक्षित राजा की आंख में आंसू आ गए। कहा, ब्रह्मास्त्र जला रहा था, माँ के पेट में मौत हो गई थी मेरी, आपका स्वर्ग का अमृत बचाने को नहीं आया, मुझे जीवन दान गिरधारी ने दिया है, तो हम भी कथा गिरधर की ही सुनेंगे और किसी की कथा नहीं सुनते हम। मुझे कुछ नहीं चाहिए गोविंद के अलावा। जिस गोविंद की कृपा से मेरे पूर्वज इस भव सागर को तर गए, ऐसे गोविंद की कथा, कृष्ण की कथा मुझे सुननी है। देवता सीधे विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को जाकर के शिकायत करी। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थे सुखे सुधाकम गृहीत्वा देवास्त समागमन। पूरी बात जाकर के बताई। हमने सब कुछ किया लेकिन हमसे तो कह दिया कि अभक्तास्तांच विज्ञाया ना ददौ स कथामृतम। तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाइएगा। और हर व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं होता। जो स्त्रियों को मारता पीटता है, जो लोग गर्भ में जीव की हत्या करते हैं, जो लोग धन लेकर के किसी का वापस नहीं करते, जो लोग बेटियों का विक्रय करते हैं, बेटियों को बेचते हैं, भूखे रह जाना लेकिन पैसा लेकर के कभी बेटियों का विवाह मत करना, बैठे रहना, जामाता से दामाद से कभी धन मत लेना, और ले भी लिया है तो ब्याज लगा करके जल्दी से वापस दे देना। जो बेटियों का खाते हैं, संतों का खाते हैं, पेट में जीव की हत्या करी है जिसने, वर्णन किया है कि जिसने अपने दरवाजे पर कभी याचक मांगने वाले को कभी डाला नहीं, उसे कुछ दिया नहीं, ऐसे लोग भागवत की कथा के अधिकारी नहीं हैं। उनको अधिकार नहीं है भागवत की कथा सुनने का। इसलिए इन अपराधों से बचने की कोशिश करें। श्रीमद्भागवती वार्ता
सुराणाम अपि दुर्लभ। ये कथा तो देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है।